हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारी कल की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। डॉक्टर प्लीज। ऑफिसर, हम आपको यहां से अंदर नहीं लेके जा सकते। सर इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अंदर सस्पेक्ट जो कुछ भी कह रहा है आप उसे ग्लास पैनल के बाहर लगे हुए स्पीकर पर साफ साफ सुन सकते हैं। थैंक यू। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसमें इंजेक्शन की मदद से इंसान के मस्तिष्क को सच बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो क्या इस नार्को टेस्ट से सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? क्या किया तुम लोगों ने? बोलो। हमको कुछ नहीं पता। खून हुआ था, जानते हो ना? हाँ, आकृति बेबी का और प्रेमराज का। किसने मारा उनको? को नहीं पता। रात को तुम प्रेमराज से मिले थे? बोलो। जी। तुम आकृति के कमरे में गए थे? बोलो। हाँ। तुमने आकृति के साथ क्या किया? मैंने नहीं। तो फिर तुम कमरे में क्या करने गए थे? कमरे में नहीं गया। गोपाल, तुमने अभी अभी कहा तुम कमरे में गए थे। गोपाल बोलो। गोपाल बोलो, क्या तुम आकृति के कमरे में गए थे? नहीं, वो वीर बहादुर गया था। वीर बहादुर गया था? थापा गया था? दोनों साथ गए थे? पता नहीं। इस नार्को टेस्ट में तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा। सर डॉक्टर विनीता और डॉक्टर महेश, इन दोनों के लेड डिटेक्टर टेस्ट में भी कुछ नहीं आया। क्या करें सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे अब आप? फाइनली गोपाल ने कन्फेस कर लिया कि खून उसी ने किया है। देखिए, हमारी सीबीआई की टीम को आकृति सनवार मर्डर केस में सफलता नहीं मिल पाई है। सीबीआई ऑफिसर लोक कुमार गोपाल को अरेस्ट करके बहुत बड़ा शेयर बन रहा था। हमारी सीबीआई की टीम ने गोपाल, थापा और वीर बहादुर इन तीनों का नार्को एनालिसिस टेस्ट किया। इस टेस्ट में यह लगा कि हत्या की इस घटना को इन तीनों ने ही अंजाम दिया है, लेकिन इन तीनों के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नार्को टेस्ट के दौरान तीनों ही सस्पेक्ट्स ने हत्या की इस घटना को 3 अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। इनफैक्ट खुद गोपाल ने 3 अलग बातें बताई हैं। सर, ये रूमर्स है कि आपने गोपाल के साथ जबरदस्ती की है कि वो खून का इल्जाम अपने सर पे ले ले। ये सिर्फ रूमर्स है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो सर, अगर आप लोग ये साबित नहीं कर पा रहे कि असली गुनहगार गोपाल और उसके दोस्त हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि डॉक्टर महेश सनवार ने ये कत्ल किया है? देखिए, हमने डॉक्टर महेश सनवार और उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता सनवार के लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इस केस की इन्वेस्टिगेशन तब तक चलती रहेगी जब तक असली मुजरिम सलाखों के पीछे न चला जाए। बट फॉर नाउ हम डॉक्टर महेश सनवार को सबूतों की कमी के आधार पर रिहा कर रहे हैं। 50 दिन जेल में काटने के बाद आज फाइनली डॉक्टर महेश सनवार को जेल से रिहा किया जा रहा है। अभी नहीं, मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं कि इनके सवालों का जवाब दे सकूं। I understand. राकेश भाई। सर प्लीज ओपन द विंडो सर। 50 दिन जेल में बिताने के बाद आपको कैसा लग रहा है सर? क्या आकृति को वाकई में आपने मारा था सर? डॉक्टर महेश अपना स्टेटमेंट बाद में देंगे, प्लीज अभी इन्हें अंदर जाने दीजिए। कैसे आप?
किसी भी हालत में जाऊंगी, किसी भी हालत में जाऊंगी। महेश, look at me. मेरी तरफ देखो महेश, प्लीज हौसला रखो। मैं अभी तक स्ट्रांग हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिस तरह से तुमने सब कुछ हैंडल किया है कोई और नहीं कर पाता। प्लीज बी ब्रेव फॉर मी। अगर तुम टूट जाओगे तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी अपने आप को? प्लीज। अक्कू के जाने के बाद ये घर नहीं रहा। मुझे हर जगह अक्कू दिखाई दे रही है, पर मैं उसे छू नहीं सकता। हमारी बच्ची। जिस घर में अपने बच्चे की निर्मम हत्या हुई हो, उस घर में भला कौन रह सकता है? आकृति की यादों को अपने दिल में समेटे डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार विनीता के माता पिता के घर चले गए। इधर सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार को गोपाल, बीर बहादुर और थापा को गिरफ्तार करने के लिए बहुत से लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा था। गोपाल, बीर बहादुर और थापा के परिवार, रिश्तेदारों और जानने वालों का यह मानना था कि वो सब निर्दोष हैं और वो ये लिखित में देने को तैयार थे कि ये तीनों हत्या वाली रात आकृति के घर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर थे। यहां तक कि बीर बहादुर के वकील नरेश यादव ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को यह वीडियो दिखाकर यह साबित करने की भी कोशिश की कि सीबीआई गोपाल, बीर बहादुर और थापा को टॉर्चर करके उनसे यह कबूल करवाना चाहती है कि यह हत्या उन्होंने ही की। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सीबीआई पर यह आरोप लगाया कि वो डॉक्टर महेश सनवार को बचाने के लिए 3 गरीब लड़कों को फंसा रही है। वहीं हिंदी मीडिया वाले भी बार बार गुस्से में इस बात पर जोर दे रहे थे कि अक्सर ऐसे केसेस में नौकरों और गरीब लोगों को दोषी मान लिया जाता है। सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार का यह मानना था कि उन्होंने गोपाल के घर से जो खुखरी जब्त की है उसका इस्तेमाल शायद इस हत्या में किया गया था, लेकिन डीएनए टेस्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। यहां तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े ही साधारण ढंग से अपनी बात को रखने की कोशिश की कि गोपाल की गिरफ्तारी के बाद भी बीर बहादुर और थापा ने भागने की कोशिश नहीं की। इससे साबित होता है कि वो दोनों निर्दोष हैं। इतना ही नहीं, अभी सीबीआई ऑफिसर आलोक के सामने एक ऐसी बात आनी बाकी थी जो उन्हें शर्मिंदा करने के लिए काफी थी। सर, अब तो गोपाल और उसके साथी भी निर्दोष हैं, तो फिर सीबीआई आगे क्या प्लान कर रही है? आंसर आई जस्ट वांट टू नो कि क्या आपको अपनी इस इन्वेस्टिगेशन पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है? ये क्या बेहुदा सवाल है? सीबीआई ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। तो फिर ये क्या सर? इसमें साफ साफ लिखा है कि वो पिलो केस जो गोपाल के कमरे से मिला था उस पे खून के धब्बे प्रेमराज के थे। कमाल है सर, आप लोग अपने फैंसी टेस्ट में इतने बिजी थे कि आप लोगों का इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान गया ही नहीं। सर, ये रिपोर्ट आपने पढ़ी तो होगी ना? बिल्कुल पढ़ी है, और इस रिपोर्ट की जांच करके मैं आपको बताता हूँ। सर, ये केस पे क्या अपडेट है? सर, कुछ प्रोग्रेस? नो कमेंट्स। सर, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? सर, लगता है इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। शायद आलोक कुमार हमारे लिए इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं या शायद नहीं। एक्सक्यूज मी सर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इस रिपोर्ट की जांच करके आपको जवाब दूंगा। उस रिपोर्ट की बहुत अच्छी तरह से जांच की है मैंने, और जांच में यह बात सामने आई है कि लेबोरेटरी में लेबलिंग के वक्त गलती हुई थी। वो पिलो कवर गोपाल के नहीं बल्कि प्रेमराज के रूम से बरामद हुआ था। इसका मतलब साफ है कि वो प्रेमराज का पिलो कवर है जिसके ऊपर खून किसी भी वजह से हो सकता है। Am I clear? आप चाहते हैं हम आपके इस बात पे यकीन करें? बिल्कुल नहीं मैडम, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, राइट? और जहां तक यकीन का सवाल है, ये है उस गलती का अपॉलॉजी लेटर। अपनी गलती की माफी मांगी है। आई थिंक अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
आपके ऊपर 2 मर्डर चार्जेस लगे। कुछ कहिए, एक्सक्यूज मी, कुछ कहिए, कुछ कहिए। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बड़े अफसर लोगों से जान पहचान भी नहीं है। हमको और वीर बहादुर को बहुत मारा। हमारे ऊपर ये अत्याचार मत करो। आप चार्जेस फ्रेम हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। और ये सीबीआई वाले, ये लोग जानबूझ के मेरे पर दबाव डाल रहे थे ताकि मैं ये इल्जाम अपने सर पे ले लूं। आप कहना चाह रहे सीबीआई वाले आप पे दबाव डाल रहे हैं? हाँ, सीबीआई वाले मेरे पर दबाव डाल रहे हैं। और क्या क्या कहना चाहेंगे? और ये डॉक्टर साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। आप कहना चाह रहे सीबीआई पे दबाव डाल रही है? हाँ, सीबीआई दबाव डाल रही है। हम लोग निर्दोष हैं। सर, एक्सक्यूज मी सर। आपने अभी अभी गोपाल और थापा की बात सुनी है। इनकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये किसी भी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। क्या चल रहा है लोग? What's going on? तुम्हारा ये पूरा मिशन गोपाल फेल कैसा हो गया? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मिनिस्टर्स और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बना दिया है? सर, हमारे पास जो सबूत थे उसके बिना पर ही मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था सर। पहले ही पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारे सबूत किसी काम के नहीं रहे। प्लीज डोंट प्ले द ब्लेम गेम। हमें पता है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से कहां चूक हुई है और इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया गया है, वरना तुम्हारी जरूरत ही क्या थी? सर, मैंने बिना किसी पक्षपात के ये इन्वेस्टिगेशन की है, और इन नौकरों से मेरी कुछ जाती दुश्मनी नहीं है सर। ना ही मैं उस माइंडसेट का आदमी हूं कि सारा ब्लेम नौकरों पे डाल दिया जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इन लोगों को मैंने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि मुझे जो सबूत मिले उससे यही लग रहा था कि हत्या की इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। हाँ तो ठीक है, जो कुछ भी करना है चुपचाप करते हैं। इन नार्को टेस्ट को लेकर मीडिया में इतना पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? सर, कैमरे के सामने आने की मेरी भी कोई दिली इच्छा नहीं है। मेरे ऊपर मीडिया का इतना प्रेशर था कि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी सर। सर ट्रस्ट मी, मुझे अभी भी लगता है कि गोपाल और उसके साथी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं सर। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। मैं इन तीनों के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठा कर लूंगा। प्लीज। जस्ट थैंक गॉड कि उन्होंने महेश की इनोसेंसी को मान लिया। विन्नी, क्या हुआ माँ? हमारी अक्कू को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आकृति मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई आलोक कुमार को इस केस से हटा दिया गया है। अभी सीबीआई ने ये स्टेटमेंट जारी करके ये बताया है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसपी अमिताभ सरीन के अंडर एडिशनल एसपी एस पॉल की नई टीम करेगी। ठीक है सर, डॉक्टर सनवार के घर का लेआउट मैप है। आकृति का मर्डर यहाँ हुआ है और उसके पेरेंट्स सो रहे थे यहाँ। यस सर, लेकिन आलोक कुमार की टीम ने कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक फॉग गिराकर साउंड टेस्ट किया था, जिसमें उनका कहना है कि दूसरे कमरे में आवाज नहीं गई। फॉग गिराकर? यस सर। जहां एक इंसान को बेरहमी से पीटा गया और उसका गला रेता गया हो, वहां सिर्फ फोर्क जितनी आवाज होगी। एसी ऑन है? हाँ सर, ऑन है। खिड़कियां भी बंद है? हाँ सर। बाहर का दरवाजा? बाहर का दरवाजा भी। मर्डर 12 से 3 के बीच हुआ है। राइट सर। अभी 1 बजा है। 50 की गिनती में शुरू करते हैं। ओके सर। वनीता जी ने कहा था उस सुबह आकृति के रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। राइट सर। इसको थोड़ा खुला ही रहने देते हैं। ओके सर। One, 2, 3, 4, 5. 48, 49, 50.
आवाज एकदम साफ है, इतनी क्लियर कि सोता हुआ आदमी भी जाग जाए। सर फिर से एक बार ट्राई करें क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह सनवार से बात करने के लिए इतना काफी है। डॉक्टर वनीता, डॉक्टर महेश, हैव अ सीट। वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। आकृति के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। आर यू श्योर आपका इस सब में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर महेश, ये बात मेरे गले के नीचे से नहीं उतर रही है। जिस रात आकृति का मर्डर हुआ आप लोगों ने कुछ नहीं सुना, आप लोग सोए रहे। आकृति ने कुछ तो शोर किया होगा। आपको क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? जो हुआ, जैसा हुआ वैसा ही हमने बताया। हमने कुछ भी पुलिस या सीबीआई से नहीं छिपाया है। ऑफिसर प्लीज, आप जिसने हमारी बेटी को मारा आप उसे ढूंढिए, उसे सजा दीजिए। वही तो कर रहा हूं डॉक्टर महेश, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, इसीलिए आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। आकृति ने कुछ तो छिपाया होगा आपसे जिससे आप नाराज होंगे। ड्रग्स, अफेयर। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू मी। उसने कभी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया। हो सकता है कुछ तो छिपाया होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि इसकी वजह से हमने उसे मार डाला? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी बेटी का आपके नौकर के साथ नाजायज ताल्लुकात है। Shut up! Just shut up, Mr. Paul! You know what? किसी गंदी मेंटालिटी का इंसान ही इतनी गंदी और छोटी बात कर सकता है। आपकी कोई छोटी बच्ची नहीं है ना, इसीलिए 14 साल की बच्ची को आप इस नजर से देख रहे हैं। Calm down. What rubbish you are talking to us? What rubbish? Calm down, Winnie, please, for God's sake. Calm down. आपको कोई और घटिया सवाल पूछना है या हम जाएं? सर, डॉक्टर वनीता ने तो अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है जवाब देने की। सर, वनीता सनवार बहुत ही स्ट्रांग औरत है और बहुत चालाक है। मुझे लगता है वो हमसे कुछ छिपा रही है। ये शायद तुम इसलिए कह रहे हो कि उसने सबके सामने तुम्हारे कपड़े फाड़े। मुझे नहीं लगता आज तक तुमसे किसी ने इस तरह से बात की होगी। मैं मानता हूं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ, पर मैं ये सब पर्सनल मोटिव की वजह से नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं साफ साफ देख सकता हूं आकृति का स्कूल में किसी के साथ अफेयर हो सकता है सर। I mean, बच्चे काफी कुछ शेयर करते हैं लेकिन काफी कुछ छुपाते भी हैं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था वो दोनों एक दूसरे से लुक एक्सचेंज कर रहे थे, बहुत तोल के बातें कर रहे थे। और सब जानते हैं कि डॉक्टर महेश कितने गुस्से वाले आदमी। वाइस स्वैपिंग, नीना खेतानी के साथ अफेयर। सर, मैं मानता हूं पुलिस ने काफी गलतियां की हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पर जा रही थी। मुझे लगता है आकृति के मर्डर के तार सनवार के साथ जरूर जुड़े हैं। इसमें हमें और जांच पड़ताल करनी होगी। ठीक है, जो करना है सो करो, बट आई वॉन्ट रिजल्ट्स जितनी जल्दी हो सके। ओके? सर ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल है। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता को बुलाओ। क्या हुआ मिस्टर पॉल? लोगों से बदतमीजियां करने की वजह से आपसे आपका कैबिन भी छीन लिया गया, जो आपने हमें यहां बुलाया है। कैबिन छोड़िए, अगर आपने मेरे सवालों का सच सच जवाब नहीं दिया तो मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। बैठिए। हमने अब तक सच ही कहा है आपसे। ठीक है, आयुष के बारे में बताइए। आकृति का क्लासमेट। आकृति और आयुष की पिछले कुछ महीनों से काफी गहरी दोस्ती थी और आकृति देर रात आयुष से फोन पे बात भी करती थी। वो आयुष वॉज पार्ट ऑफ आकृति's फ्रेंड्स ग्रुप ओनली। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बच्चे आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे। उस वक्त और भी बच्चे होते थे, वो सिर्फ आयुष से बात नहीं कर रही होती थी। ठीक है, आप कह रही हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। आयुष ने उस रात, जिस रात आकृति का मर्डर हुआ था,
11:30 बजे आपकी लैंडलाइन पर फोन किया था, जो आपके रूम में था। 34 सेकंड उसकी बात हुई थी। किसने उसका फोन उठाया था? नो, ऐसा कोई फोन नहीं आया था। कमाल है। आयुष का कहना है कि उसने आकृति का फोन ट्राई किया और जब उसका फोन नहीं लगा तो उसने 11:30 बजे आपके लैंडलाइन पर फोन किया और आप कह रही हैं कि उसका फोन आया ही नहीं। आकृति कभी कभी लैंडलाइन की रिंग साइलेंट पर डाल देती, तो अगर कोई फोन आया भी होगा तो हमें पता नहीं चला होगा। पर आयुष का कहना है कि 34 सेकंड उसकी बात हुई है। किसने उससे बात की? तो आप आयुष से पूछिए ना, फोन उसने किया था, उसे पता होगा कि हमें से किससे बात हुई थी उसकी। हमने उससे पूछा लेकिन उसको याद नहीं है उसने किससे बात की। आई एम श्योर ऑफिसर वो कंफ्यूज्ड होगा। आई एम श्योर फोन साइलेंट पर ही होगा। तो आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड पुनीत लूथरा झूठ बोल रहे हैं कि 16 मई की मॉर्निंग में जब चीखें सुनी वो आपके घर की तरफ आए और आपसे पूछा कि पुलिस वालों को फोन किया कि नहीं। आपने कहा नहीं और वो आपके फोन की तरफ बढ़े। आपने कहा लैंडलाइन खराब है। ये बात आप मुझे भी कह सकते थे कि लैंडलाइन खराब थी और आयुष का फोन आया ही नहीं, लेकिन आपने एक मन गढ़ंत कहानी बना के मुझे कहा कि आकृति ने फोन साइलेंट किया। मुझे याद नहीं कि पुनीत से मेरी कभी कोई ऐसी बात हुई हो। मैम, आप अपना फोन कभी स्विच ऑफ करती हैं? नेवर। मैं अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करती। तो आपके रिकॉर्ड्स क्यों शो कर रहे हैं कि 9 जून शाम 7:40 से लेकर 12 जून 1 बजे तक आपका फोन बंद था? रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते मैम। Damn it. Try to understand, officer. सेल फोन ऑन करके भी क्या करती? लोगों के कंडोलेंस कॉल्स अटेंड करती। हमारी बेटी मरी थी, अब किसे सुध रहती है कि मोबाइल ऑन है या नहीं? Try to understand, officer. Isn't that obvious? आकृति के सर पर किसी ब्लंट और फ्लैट हथियार से वार किया गया था और वार इतना जबरदस्त था कि ऐसा लगता था कि मानो उस हथियार को हवा में लहराकर पूरी ताकत के साथ उसके सर पे मारा। तो ये हथियार हॉकी स्टिक हो सकता है या गोल्फ क्लब भी? हॉकी स्टिक तो नहीं, पर गोल्फ क्लब जैसा कुछ। तो ऐसा हो सकता है कि आकृति पर गोल्फ क्लब से तब अटैक किया गया हो जब वो किसी के साथ सेक्स कर रही थी। ऐसा तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। नहीं, ये हम कह रहे हैं। आपको आकृति की बॉडी से कुछ भी ऐसा लगा कि मरने से पहले वो सेक्स कर रही थी? एक्चुअली आकृति का हेमन टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ कर दिया गया हो। और आपने ये बात रिपोर्ट में छिपाई रखी, मेंशन नहीं किया? एक्चुअली मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था। या आपको किसी ने कहा कि इस चीज को रिपोर्ट में शामिल ना करें? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि हमने र्यूमर सुना है, राकेश सनवार ने किसी से कहकर आप पर दबाव डाला था कि सेक्स एक्टिविटी की बात रिपोर्ट में शामिल ना करें। ये सब झूठ है। सच झूठ की गांठें बहुत जल्दी खुल जाएंगी। डॉक्टर सुरेश राज कहाँ है? सर, प्रेमराज का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था और ये रही रिपोर्ट्स। आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट बिल्कुल फाइनल है। क्या फाइनल है और क्या नहीं है मैं डिसाइड करूंगा। अगर आपको तकलीफ है तो आप सीबीआई हेडक्वार्टर आ सकते हैं बयान देने। जी सर, आप तो नाराज हो गए। बताइए ना क्या पूछना चाहते हैं, मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। आप ये बताइए कि प्रेमराज की रिपोर्ट पे आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि मरने से पहले उसने सेक्स किया था? सर, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस बात को साबित कर सके। सिर्फ एक्चुअली सेक्स करने के बाद मेल के प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ी सी सूजन हो जाती है और वही सूजन प्रेमराज के प्राइवेट पार्ट्स में भी थी। तो आपने ये बात रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखी? ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। ऐसा कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं भी होता। गले को रेतने के लिए कौन सा हथियार यूज किया होगा? डेंटिस्ट जो चाकू यूज करते हैं वो? नहीं, डेंटिस्ट वाले चाकू से गला नहीं रेता जा सकता, पर सर्जन वाले चाकू से रेता जा सकता है। सर्जन वाला चाकू यहाँ घर में होना उसकी पॉसिबिलिटी कम है। ये जो घर में नॉर्मल धारदार वाला चाकू होता है उससे हो सकता है। पॉसिबल है।
अब ये रूम बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन सुबह था। शुरू कीजिए। ऑलराइट। देखिए, मैंने इसका गला बहुत ही कम दबाव से रेता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आकृति का गला रेता गया तब वो ऑलरेडी मर चुकी थी, यानी उसके दिल में खून का प्रवाह रुक चुका था। और फोटो के हिसाब से इस बैग पर एक भी खून का धब्बा नहीं है और आसपास की चीजों पर भी खून नहीं है। मतलब ये सारा सामान मर्डर के बाद यहाँ रखा गया। सबूतों पर से फिंगरप्रिंट्स किसने मिटाए? जिस निर्ममता के साथ आकृति का खून किया गया था, उसके बावजूद आकृति के कमरे के फर्श और दीवारों पर खून के दाग नहीं पाए गए। दोनों डॉक्टर्स सेक्सुअल एक्टिविटी का अंदेशा जता रहे थे, लेकिन पूरी तरह से अपनी बात को लेकर श्योर नहीं थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी विवादास्पद नजर आ रही थी। क्या वाकई इनकी रिपोर्ट और इनके बयान किसी दबाव की वजह से बने थे, या फिर वो इसे समझ नहीं पा रहे थे? सवाल कई थे। पहले पुलिस, फिर सीबीआई ऑफिसर आलोक और अब पॉल सभी इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। सर, आकृति के फोन का पता चल गया है। उसका फोन बुलंदशहर में रहने वाले किसी मजदूर के पास है। बोल, आकृति को क्यों मारा? बोल। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। घर में कैसे घुसा तू? प्रेमराज ने घुसाया? मैं किसी के घर में घुसा नहीं साहब। प्रेमराज ने घुसाया ना? प्रेमराज को जानता है ना तू? हाँ? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं किसी को नहीं जानता साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोला तो खाल उधेड़ के रख दूंगा। फोन ऑफ करके रखा था ताकि मामला ठंडा हो जाए, अब ऑन किया? हाँ? नहीं साहब, मेरे पास सिम कार्ड नहीं था साहब। सिम कार्ड नहीं था इसीलिए बंद रखा था। अब सिम कार्ड मिला तो चालू है साहब। बोल, आकृति को क्यों मारा? बोल। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैंने किसी को मारा, मैं सच बोलता हूँ साहब। मैंने किसी को नहीं मारा। ये फोन मेरी बहन कविता ने मुझे दिया था। साहब, मैं लोगों के घर घर जाके काम करती हूँ। कुछ दिन पहले मैं सुबह सुबह काम पे जा रही थी तो पटरी पे मुझे वो फोन मिला। फोन की हालत ठीक ठाक थी तो मैंने सोचा कि ये फोन मैं अपने भाई को दे दूँ। मैं सच सच बोल रही हूँ साहब। हमने किसी को नहीं मारा, कोई खून नहीं किया साहब हमने। सर, इसमें डेटा कार्ड नहीं है। फोटो और टेक्स्ट मैसेजेस भी मेमोरी से डिलीट किए गए। तूने हटाया फोटो? नहीं साहब, जब ये फोन मुझे मिला था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। तुम लोग जाओ। ठीक है सर। जिसने भी आकृति का मर्डर किया है, बहुत सोच समझ के सारे सबूत मिटा दिए हैं। महेश और विनीता को बुलाओ। लेकिन जिस दिन आपने कहा उसी दिन हमने गोल्फ क्लब के सेट्स आपके पास भिजवा दिए थे। उसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमने आपको यहां आने की तकलीफ इसलिए दी है कि जो गोल्फ क्लब सेट हमने आपसे मंगवाया था उसमें नंबर 4 और नंबर 5 गायब है। नंबर 4 और नंबर 5 असल में कार के अंदर ही रखे हुए थे, और मई की शुरुआत में जब ड्राइवर कार को सर्विसिंग के लिए ले गया था तो उसने वो दोनों क्लब्स प्रेमराज के कमरे में रखवा दिया। अरे प्रेमराज, प्रेमराज भाई अपने कमरे में। ओ तुम्हें रख दो ना, हम काम कर रहा है। रख दो। आपकी बात सही है और नहीं भी, क्योंकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में प्रेमराज के कमरे से नंबर 4 गोल्फ क्लब मिला। नंबर 5 कहां पे है? मुझे नहीं पता। वो मेरे घर के छज्जे पर थी, साफ सफाई के दौरान मुझे मिली। मैम साहब, ये क्या है? कमाल है, जब हम आपसे गोल्फ क्लब के बारे में पूछते हैं आपको घर की सफाई याद आ जाती है और आपको अपने छज्जे पर गोल्फ क्लब भी मिल जाता है, लेकिन आपने ये बताना जरूरी नहीं समझा, ये जानते हुए भी शायद वो हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए, मैं साफ सफाई का प्लान काफी दिनों से कर रही थी। उस दिन आपने मुझसे अचानक पूछ लिया तो मैं नहीं जवाब दे पाई। अभी वो गोल्फ सेट मैं अपने साथ लेकर आई हूँ कार में, आप ले सकते हैं।
आपने मुझसे गोल्फ क्लब का सेट मांगा था। हमें कैसे पता चलता कि आप मर्डर वेपन ढूंढ रहे हैं मिस्टर पॉल? थैंक यू सो मच सर, आप मेरे कहने पर यहाँ पर आए। आप बिजी थे, हमने सोचा खुद ही आपसे चलकर मिल लें। डॉक्टर महेश की छत पर आप उस दिन क्यों नहीं गए? राम सिंह सर, वो उन्हें चाबी नहीं मिल रही थी और हमारी टीम ने आकृति का गद्दा भी उसके पड़ोसी के घर की छत पर डाला हुआ है। पर डॉक्टर महेश और उनके पड़ोसी की छत एकदम सटी हुई है। आपके लोगों ने प्रेमराज की लाश नहीं देखी? सर असल में छत की बीच की रेलिंग पर चादर सूख रही थी और चादर के पीछे लाश छुपाई हुई थी। और वो चादर किसकी थी आपने पता लगाया? जी डॉक्टर महेश की। जी सर, फिंगरप्रिंट्स के लिए मैंने इसे टेस्ट किया था, लेकिन इस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉटल में खून के निशान है लेकिन फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं? सर कातिल ने बॉटल को पोंछकर अपने फिंगरप्रिंट्स हटाए हो गया, लेकिन गलती से कुछ ब्लड के निशान इस पर रह गए और उतने निशान ये साबित करने के लिए काफी है कि वो ब्लड जो बॉटल पे लगा था वो प्रेमराज और आकृति का था। कातिल बहुत चालाक लगता है। उसने 2 खून किए और आराम से बैठकर स्कॉच पी और प्लान किया कि आगे क्या करना है। सिर्फ चालाक ही नहीं सर, पढ़ा लिखा भी है, तभी तो वो जानता था कब क्या और कैसे करना है। ये केस बहुत हद तक साफ हो चुका है और जैसे कि मुझे लगता है कि उस रात डॉक्टर महेश ने आवाजें सुनी और आवाजें सुनकर वो प्रेमराज के कमरे की तरफ गए और वहां उन्होंने देखा प्रेमराज मौजूद नहीं था। उन्हें लगा आवाजें आकृति के रूम से आ रही है। वहां जब आए तो उन्होंने देखा आकृति और प्रेमराज दोनों आपत्तिजनक स्थिति। डॉक्टर महेश को गुस्सा आया। अनहोनी की आशंका से वहां पड़े गोल्फ क्लब को उन्होंने उठाया और सीधा आकृति के कमरे में आए और उन्होंने गोल्फ क्लब उठाया और सीधा प्रेमराज पर वार किया। और जब दूसरा वार करने लगे तो प्रेमराज साइड में हट गया और सीधा आकृति के सर पर लगा। और ये सारी आवाजें सुनकर विनीता जी जाग गई और अपने कमरे से उठकर सीधा आकृति के रूम में आई और तब तक दोनों की सांसें आखिरी ही चल गई। डॉक्टर महेश ने विनीता जी को सारी बातें क्लियरली बता दी और दोनों ने तय किया कि हम प्रेमराज की बॉडी को छुपा देंगे और बाद में ठिकाने लगा देंगे। दोनों ने प्रेमराज की बॉडी को चादर में लपेट दिया और छत पर ले गए। और वहां उसके गले को चाकू से रेत दिया और पास पड़ी सूखी चादर को रेलिंग पे लगा दिया ताकि सामने वाली छत के लोग उसको ना देख पाए। इसके बाद दोनों आकृति के कमरे में आए और आकृति का गला भी बिल्कुल वैसे ही रेता जैसे उन्होंने प्रेमराज का रेता था ताकि दोनों जख्म एक जैसे लगे। नहीं 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 विनी नहीं, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। ये बहुत नाजुक वक्त है। इसके बाद उन्होंने सामान इधर उधर बिखरा दिया ताकि एक क्राइम सीन क्रिएट हो जाए। फिर उन्होंने खून के धब्बे जो फर्श पर थे उसको साफ किया, अपने खून से रंगे कपड़े और जो हथियार जिससे उन्होंने गला रेता था उसको छुपाया ताकि उसे बाद में ठिकाने लगा सके। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए डॉक्टर महेश घर के बाहर गए। उन्होंने बीच का दरवाजा बंद किया और प्रेमराज के कमरे से वापस अपने घर में आ गए। इसके बाद उन्होंने स्कॉच पी, लेकिन उन्हें ध्यान आया कि उस पे दाग हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं। उन्होंने उसको साफ किया। अब ये सब सुनने के बाद भी आपको शक है कि डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता इस क्राइम के लिए कसूरवार नहीं है? आप मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए, आगे क्या कार्रवाई करनी है ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओके? मिस्टर पॉल, हम आपकी मेहनत और लगन की कदर करते हैं, लेकिन सर? लेकिन हम आपको सनवर्स को अरेस्ट करने की परमिशन नहीं दे सकते। क्यों सर?
सारे क्लूज का इस तरफ इशारा है कि दोनों उस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मिस्टर पॉल, ये सिर्फ आपका शक है, कोई ठोस सबूत नहीं है ना आपके पास। न उस स्कॉच के बोतल में कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, न उस गोल्फ क्लब में कोई निशान या खून के धब्बे या स्किन की कोई टिश्यूज जिससे ये साबित हो कि मर्डर में उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और वो चाकू जिससे गला रेता गया है वो तो मिला ही नहीं। अब यूं ही किसी पर खून का इल्जाम नहीं लगा सकते। तो सर कैसे पता चलेगा? प्रेमराज और आकृति तो आएंगे नहीं बताने। उसके पेरेंट्स ने कितना जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया आकृति का, आपको लगता नहीं कवर अप है? प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत करीब हूं इस केस को सॉल्व करने के। प्लीज सर। आकृति मर्डर केस में अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। सीबीआई ने इस केस को क्लोज करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है सीबीआई जो कि नौकर और हेल्पर के पीछे पड़ी थी, वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में नाकामयाब रही है। The report that is submitted is not the closure report. It's a charge sheet posing as a closure report. A charge sheet implicating the Sanwars as murderers of their own daughter. सनवार परिवार ने मीडिया में यह कहा कि सीबीआई ने जानबूझकर अपनी क्लोजर रिपोर्ट में डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार पर उंगली उठाई, क्योंकि सीबीआई वाले उन पुलिस वालों के साथ काम कर चुके थे जिन्होंने पहले डॉक्टर महेश सनवार पर अपना शक जाहिर किया था। सनवार का पूरा परिवार सीबीआई के खिलाफ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते हुए इस केस को रफा दफा करना चाहती है। डॉक्टर विनीता सनवार ने तो यहां तक कहा कि सीबीआई की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और इस सब के बाद सनवार्स ने सीबीआई द्वारा सबमिट की गई क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अपनी याचिका दायर की। सर प्लीज, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पेटिशन के खारिज होने पर? कुछ कहना चाहेंगे आप सर? ये अभी खारिज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हुआ। बोला तुम दोनों ने अपनी बेटी को मारा है। अरे कोई बाप अपनी बेटी को ऐसा करता है क्या? आप लोग ने इसे छोड़ दिया है। इसे तो फांसी होना चाहिए, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। Welcome back. Today we have with us in our studio Mrs. Vinita Sanwar, the mother who has run from pillar to post to seek justice for her dead daughter. And now additionally, she has to seek justice for her injured husband as well, who thankfully did not suffer any serious injuries. Hello ma'am. इतना सब कुछ हो गया है कि now I have lost the power to react. कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, क्या कहूं मैं। Even today CBI has not taken proper precaution. ये जानते हुए भी कि मीडिया वाले रूमर्स फैला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है और उसी की वजह से मेरे हस्बैंड पर अटैक भी हुआ। फिर भी सो आई बेग टू ऑल मीडिया पर्सन, प्लीज रूमर्स फैलाना बंद कीजिए। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी लगता है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं। बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारा श्रीमान बहुत सीधा और अच्छा आदमी था। वो आकृति कुछ होरी जैसा समझता था, लेकिन वो साहब से, डॉक्टर साहब से बहुत डरता था। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता था, कभी कभी मारने का भी कोशिश करता था। डॉक्टर महेश और मैडम बोलते थे कि तू घर का राज बाहर जाके बताता है, और उस दिन हमको पीसीओ में फोन करके बता रहा था। कैसा राज मैडम? ये तो हमको नहीं बताया। डॉक्टर महेश और उनकी बीबी विनीता मैडम और डॉक्टर महेश का भाई, वो सब उसको बोलते थे कि तू घर का राज बाहर बताएगा तो तुझे जान से मार देंगे। और वो तो तीनों लोग मिलके हमारे श्रीमान को मार डाला। मैम आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमको लगा कि न्याय दिएगा हमें, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब हम
हत्यारे को ढूंढ के रहेगा, हम उसको छोड़ेगा नहीं। 5 मार्च 2011 को मजिस्ट्रेट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदलते हुए डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार को आकृति और प्रेमराज के खून का मुख्य संदिग्ध मानते हुए सम्मन भेजा। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले से हैरान सनवार दंपत्ति ने पहले इलाहाबाद कोर्ट का और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सबने उनकी याचिका खारिज कर दी। 21 जून 2013 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। आइए जरा डॉक्टर विनीता सनवार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे आपको कोई अपडेट देना चाहेंगे? सीबीआई का कहना था कि गोपाल के घर से जो पिलो केस मिले हैं उसमें प्रेमराज के ब्लड के सैंपल्स हैं, पर अब सीबीआई कह रही है कि लेबलिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। वो ब्लड सैंपल्स वाले पिलो केस प्रेमराज के रूम से ही मिले हैं। हमारे बार बार कहने पर जज ने वो गोपाल, वीर बहादुर और थापा के नार्को टेस्ट को कोर्ट में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। और डिफेंस लॉयर के पास एविडेंस की कमी होने की वजह से वो बार बार वीर बहादुर, थापा और गोपाल को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही है। कोई भी सच का पता नहीं लगा रहा है, बस उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने उनसे कहा कि वो जो छत पर हाथ का छाप था और वो स्कॉच की बोतल पर जो खून का निशान था और वो गोल्फ क्लब की टच, उसका डीएनए टेस्ट कराएं, पर जज ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं मैम? पुलिस की नाकामयाबी के बाद सीबीआई पर हमें बहुत भरोसा था, पर अब वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ही लोग बताइए, ऐसे वक्त पर मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, आज तक मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, पर अब ये भरोसा भी टूटता जा रहा है। 15 दिसंबर 2013 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार को आकृति और प्रेमराज की हत्या का दोषी माना और साथ ही उन पर सबूतों को मिटाने, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुमराह करने और गलत एफआईआर लिखवाने का भी दोषी माना गया और 16 दिसंबर 2013 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए फरवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई और आखिरकार सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि आकृति और प्रेमराज की हत्या के लिए सनवार दंपति के खिलाफ कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए वो काफी नहीं है और सिर्फ शक के आधार पर किसी पर हत्या जैसा संगीन आरोप लगाना गलत होगा। और आखिर में इन दोनों को निर्दोष मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया। This is the breaking news of the year, maybe of the decade. The High Court has acquitted the Sanwars of all the charges. सनवार्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनके 3.5 साल की सजा खत्म होने के बाद आज उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब कातिल चाहे जो भी हो, एक चीज का हम सभी को बेहद अफसोस रहेगा, चाहे वो हम हो, हमारा ये पूरा सिस्टम हो, हम सब मिलकर भी आकृति और प्रेमराज को न्याय नहीं दिला पाए। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार की रिहाई के साथ इस केस की कानूनी कार्रवाई तो खत्म हो गई है, कम से कम फिलहाल के लिए तो, लेकिन आकृति की हत्या अब भी एक पहेली बनी हुई है। हत्यारे को लेकर आज भी लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। एक छोटी सी बच्ची और एक अधेड़ उम्र के नौकर के बीच में शारीरिक संबंध और उसके माता पिता के अपने ही बिजनेस पार्टनर्स के साथ अनैतिक रिश्ते की बात मीडिया के लिए एक सनसनीखेज खबर बन गई। आलोचकों का यह कहना है कि मीडिया की उत्तेजना और पुलिस की गलत धारणा की वजह से ही आकृति और प्रेमराज को न्याय मिलना अधूरा रह गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.